राजगढ़ जिले के समीप करवा गांव में आज बाबा रामदेव मंदिर निर्माण की भूमि आवंटन एवं विशाल भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदीप अहिरवार, राज्य मंत्री स्तर दर्जा प्राप्त संगीता कोलिया, राजेश अहिरवार, अशोक वर्मा, मेघवाल महासंघ प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश रातलिया, राष्ट्रीय मेघवाल परिषद प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सूर्यवंशी, मेहरवान सिंह वर्मा नाजी, प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर मोहन वर्मा, बनवारीलाल खींची, संभागीय उपाध्यक्ष रामचंद्र जाला, मोहन आजाद, रामनारायण भारती, फूल सिंह वकील साहब, मुकेश मेघवाल, भगवान सिंह अहिरवार, शिव नारायण जांगड़े, देवीलाल जिला अध्यक्ष वाल्मीकि समाज, शिव नारायण फौजी, जगदीश जनपद सदस्य मनोज बांदेवाल, गोविंद वर्मा, लखन व कई सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिसमें राजेश रातलिया ने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा, अगर SC/ST वर्ग विशेष के ऊपर अत्याचार होगा तो वह अब बर्दाश्त नहीं होगा। देखें पब्लिक इंडिया न्यूज की यह खास रिपोर्ट। सम्माननीय बड़े भाई साहब प्रदीप अहिरवार जी, जो काफी मध्य प्रदेश के कोने कोने में घूमकर दबे कुचले शोषित समाज की आवाज को बुलंद करने वाले, हमेशा दिन रात इस समाज की फिक्र करने वाले सम्माननीय प्रदीप अहिरवार साहब को मैं सुरत करता हूं कि आप कम से कम हमारे वर्ग की लड़ाई जी जान से लड़ते हो। इसका उदाहरण हम लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर देखते हैं। कल मंत्री जी माननीय शिवहर जिला में थे, इससे पहले अनेक दूसरे जिले में थे। तो ऐसे जुझारू संघर्षशील जो हमारे अनुसूचित जनजाति की आवाज को बुलंद करते हैं, ऐसे शेरी दिल नेता, ऐसे शेरी दिल मंत्री जी को करवा की धरती पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और इस कार्यक्रम में ही बैठे हमारे समाज का नेतृत्व करने वाले और इस समाज को दिशा निर्देश तय करने वाले, यहाँ सारे लोग उनको प्यार से दादा बोलते हैं, तो राजेश रातलिया को दादा से ही संबोधित करता है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि हमारी समाज टुकड़ा में ना बटे। मैं ये चाहता हूं कि हमारी समाज की उन्नति हो। मैं ये चाहता हूं हमारी समाज एक संगठन बनाकर, एक संगठित रहकर शक्ति बनाए, और वो शक्ति ऐसे बनाए कि इस समाज का भी चेहरा खिलना चाहिए, इस समाज का भी चेहरा खिलना चाहिए। और इस मंच पर विराजमान सम्मानीय भोपाल से चलकर आई नैन श्रीमती संगीता कोलिया जी, उनके साथ में चलकर आए सम्मानीय राजेश अहिरवार जी, और इस बहुजन आंदोलन को काफी नजदीके से समझते आंदोलनकारी सम्मानीय भाई साहब डॉक्टर राजेंद्र सूर्यवंशी जी, और मंच पर विराजमान सम्मानीय फूल सिंह वकील साहब, रामनारायण भारती जी, सम्मानीय हमारे शिव नारायण दुगाजिया जी, काना सरपंच जी, इंदौरा जी, सम्मानीय गोविंद जी, बंटी वर्मा जी, मुकेश मेहरबान जी, और हमारे खींची साहब शिव नारायण जी, सम्मानीय मेहरबान वर्मा जी, जगदीश जनपद सदस्य जी, जलालिया जनपद सदस्य जी, और हमारे डॉक्टर सम्मानीय मोहन वर्मा जी, और सम्मानीय जगदीश अहिरवार जी। इतना नाम मैंने लिया है, आप टेंशन में आ गए होंगे, जरूर आ गए होंगे, क्योंकि समय का अभाव है और मैं नाम ले रहा हूं तो इसलिए थोड़ी बहुत चिरमिराहट होती है। लेकिन माननीय मंत्री जी, जब से मैंने होश संभाली है तब से मेरे दिल में एक ही जज्बा रहता है कि जन्मा है तो मरना भी तय है, लेकिन कोई टीबी की बीमारी से मरेगा, कोई खांस के मरेगा, ये समाज के लिए राजेश रातलिया एक दिन मरेगा और समाज के लिए ही काम करेगा। मैं अब आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यहाँ सोशल मीडिया में हमारे काफी साथी खड़े हैं और काफी कवरेज कर रहे हैं, इसमें CID के लोग भी खड़े हैं, 2-3 लोग। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ऐसे CID, DIG और फलाने TI और फलाने STP और ऐसे SDM
हम इन लोगों से डरने वाले नहीं है। हम लोग राजगढ़ जिले में हमारी समाज का नेतृत्व करते हैं, तो माननीय प्रशासन के लोगों से हम यह आग्रह करते हैं कि माननीय प्रशासन के लोगों, आप लोग लोकतंत्र में जिस कुर्सी पर बैठे हो वो कुर्सी बाबा साहब अम्बेडकर साहब की देन है, और उस कुर्सी पर बैठकर ऐसा न्याय करो, सब एक समान, सभी को न्याय मिले, सभी को रोजी रोटी मिले, और अपने हक अधिकार की आवाज उठाने के लिए ये वर्ग यदि प्रशासन के पास जाए तो इस वर्ग को भी न्याय मिलना चाहिए, इस वर्ग को भी न्याय मिलना चाहिए। आज माननीय हमारे मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जो जगह बाबा रामदेव जी के मंदिर के लिए हमारा वर्ग मांग रहा है और काफी लंबे समय से इनका कब्जा है, ये बाउंड्री हो रही है। कौन सी बाउंड्री हो रही है? ये जो साथी बैठे ये बाउंड्री हो रही है। इसमें 51 फीट की जगह छोड़कर इसके सर्वे करा लो तो 40 बाई 40 होगी। कितनी बाई होगी? 40 बाई 40। और इस 40 बाई 40 के टुकड़े के लिए यहाँ गांव के 2 कड़ी के लोग हमारे वर्ग को डराते और धमकाते हैं, और तुम्हारे पास में लाइन लगी हुई है जो 12 बीघा कब्जा करके आप लोग बैठे हो। कितने लोग बैठे हैं? 12 बीघा उन लोगों के पास कब्जा है, और हमारा वर्ग छोटा सा टुकड़ा मांग रहा है। क्या मांग रहा है? छोटा सा टुकड़ा मांग रहा है। तो प्रशासन से हमारा निवेदन है कि जो कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए वो काम करें। यदि सरकारी संपत्ति किसी के पास है तो आप नोटिस जारी करें, और सभी लोगों को नोटिस जारी करके सभी लोगों को अतिक्रमण से हटाया जाए, नहीं तो मेघवाल समाज की जगह पे हाथ न लगाए। क्यों कि 12 बीघा जिनने जगह ढूंढ रखी है वो क्या आपके राखीदार रिश्तेदार हैं? 12 बीघा जिनने जगह ढूंढ रखी है क्या प्रशासन के रिश्तेदार है? और जिनने थोड़ा सा टुकड़ा ढूंढ रखा है इस पे आप लोगों की निगाह लगी हुई है। माननीय मंत्री महोदय जी, ये जगह हमारे समाज के हमारे लोगों ने काफी दिन पहले कब्जा कर रखा है, और ये काय के लिए मांग रहा है? ये धार्मिक के लिए मांग रहा है, बाबा रामदेव जी का मंदिर के लिए जगह मांग रहा है। और आज आप लोगों मीडिया के सामने आगाज करते हैं, यदि ये जगह हटेगी तो ये जगह भी हटेगी, यदि ये जगह हटेगी तो ये जगह भी हटेगी। और इस जगह पे यदि प्रशासन के लोगों ने सत्ता के दबाव में आकर हमारे समाज के लोगों को गुमराह करा, झूठा साझा है, उनको नोटिस दिया और परेशान करा, तो प्रशासन के लोगों ये मत समझना कि करवा के मेघवाल समाज दलित समाज अकेला है। देख लो कान खोल के पूरा जिला उनके साथ खड़ा है। देख लो कान खोलकर राजगढ़ जिले के जो समाज के संघर्ष करने वाले हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के संघर्षशील साथी, आज मौसम जो हो रहा पानी का, इसमें भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है करवा में। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो करवा की जमीन है इसे आवंटित करा जाए तत्काल, ताकि विवाद खत्म हो जाए। इसको प्रशासन के लोग मेघवाल समाज के मंदिर के और बाबा साहब के पार्क के लिए आवंटित करे, ताकि आगे विवाद ना बढ़े। यदि विवाद बढ़ेगा तो इसमें प्रशासन की भी अहम भूमिका रहेगी। यदि प्रशासन चाहता है कि विवाद खत्म हो जाए तो हमारे वर्ग के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन दे रखा है, एसडीएम को दे रखा है, तहसीलदार को दे रखा है कि इस भूमि पर हमारा कब्जा है, और इस भूमि को रामदेव जी के मंदिर एवं बाबा साहब के पार्क के लिए आवंटित करा जाए। आपसे पूछते हैं, यदि ये जगह आवंटित हो जाती है तो क्या विवाद आगे बढ़ेगा? अरे आप लोग कुछ तो बताइए, बढ़ेगा विवाद? नहीं बढ़ेगा। और यदि आप लोग तानाशाही रवैया अपना कर हमारे वर्ग को झूठा साचा आप नोटिस देकर ये जगह छीनने की कोशिश करोगे तो ऐसा नहीं होने देंगे। अभी हम जिंदा है, कौम के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। ये प्रशासन को खुली चेतावनी है, खुली चेतावनी है। जब तक राजगढ़ जिले में हमारे वर्गों पर अत्याचार होगा तो मध्य प्रदेश के कोने कोने में इसकी आवाज उठाएंगे, लेकिन चैन की सांस नहीं बैठेंगे। ये बता देना चाहते हैं। साथियों, दूसरी बात है,
कि हमारा जो अनुसूचित जनजाति है, इसके ऊपर राजगढ़ जिला नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, देश के अंदर एक अत्याचार की बाढ़ आ चुकी है। इस अत्याचार की बाढ़ में प्रशासन के लोग मौन होकर बैठते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती है, उनको थाने में जाते तो आवेदन लेकर रख लेते हैं, कार्रवाई नहीं होती है। जमीनों पे कब्जा दबंगों का है, कलर कैरेज उसमें संज्ञान नहीं लेते हैं, हमारे लोग दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती है। जो वास्तविक बात है उस पे तो डीएम और एसडीएम, तहसीलदार, इन लोगों को तत्काल संज्ञान में लेकर हमारे वर्ग को न्याय दिला देना चाहिए। जहां विवादित जगह होती है, आप सत्ता के दबाव में आकर हमारे बोले बोला समाज का नुकसान कर देते हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होने देंगे। हम बता देना चाहते हैं आप लोगों से, कहना चाहते हैं कि मेरे बोले वाले समाज के लोगों, आप लोग ताकतवर बनो, आप लोग संगठित बनो और निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। आप लोग निकलना चाहिए, घर से निकल जाओ, अपनी कौम के खातिर लग जाओ। हमें चुनाव से कोई ज्यादा महत्व नहीं होता है, चुनाव से ज्यादा हमें हमारा सामाजिक कर्तव्य निभाना पड़ता है, क्योंकि चुनाव में कुर्सी मिलती है, लेकिन वर्ग को यदि न्याय नहीं मिलता है तो वो कुर्सी ना के बराबर है, ताई के बराबर है, ना के बराबर है। धन्य मेरे समाज के लोगों, आप लोगों के लिए हमने राशन की व्यवस्था की है, भाषण मंच के लोग, तमाम लोग, हम लोग दे रहे हैं, लेकिन आपकी तालियों की गड़गड़ाहट नहीं मिलती है, इससे हमारा थोड़ा मनोबल गिरता है। आप लोग तालियां इतनी बजाइए क्योंकि अब जस्ट हमारे बड़े भाई अशोक वर्मा जी और आज के चीफ गेस्ट सम्माननीय प्रदीप पहलवान साहब बोलेंगे, इसलिए आप लोगों से यही कहेंगे, हमारी ताकत बनाकर रखे, हम एकजुट का परिचय दें, और हमारी एकजुटता यदि बनेगी तो निश्चित हमारे वर्ग को न्याय मिलेगा, और वर्ग को न्याय मिलेगा तो अत्याचार नहीं होगा। ये आज से आप लोग कर्मा से सीख लेकर जाए और समाज के लिए जितना योगदान हो करें। और आप सारे लोग लिख के धर लो, मैं मुझे सूचना मिली है कि राजनीतिक दबाव में और प्रशासन के लोग ऐसा कर रहे हैं कि कार्यक्रम के बाद उस जगह का हम निपटारा करेंगे। मैं बता देना चाहता हूं, आज जहां हजारों के बीच में हम लोग समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं, आप लोग तानाशाह रवैया ना अपनाए। यदि करवा में स्थिति बनेगी तो दो बात बनेगी, या तो सरकारी जगह सबकी छुड़वाओ या हमारे वर्ग को जगह दो, दो बात रहेगी, दो बात रहेगी। इस बात के लिए समाज के लोग सब तैयार हैं? तैयार है। ऐसे लग रहा है आपको पकड़ के लेकर आए। आप लोग उतना जुनून बताओ कि ये जगह यदि हमारे समाज को नहीं दोगे तो राज नरसिंहगढ़ एसडीएम का ऐसा हालत करेंगे कि यहाँ चार हम शब्द का उपयोग कभी करा भी नहीं और करे भी नहीं। हम लोकतंत्र में संविधान के तहत लड़ेंगे, लेकिन नरसिंहगढ़ एसडीएम महोदय से हम निवेदन करना चाहते हैं मंच के माध्यम से कि सबको एक समान लेकर उचित कार्रवाई करें, बिना भेदभाव कार्रवाई करें, सभी को न्याय मिले, किसी के साथ घटना ना हो, ऐसा संज्ञान में ले। मैं आप लोगों के बीच में चेता देना चाहता हूं और एक संदेश छोड़ना चाहता हूं कि आप लोग जब भी हमारे कौम के ऊपर अत्याचार होगा तो निश्चित शहर की तरह धारणा सीख जाओ, हम एक रहेंगे तो दुश्मन हारेगा और जीत हमारी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से जय भीम करता हूं और आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि यदि प्रशासन ने भेदभाव करके इस जगह के ऊपर कोई रणनीति बना के हमारे लोगों को गुमराह करा और परेशान करा और जेल में डराने की धमकी दी, तो इसका जवाब राजगढ़ जिले के अनुसूचित जनजाति लोग देंगे। हम कलेक्टर को भी घेरेंगे और नरसिंहगढ़ एसडीएम को भी घेरेंगे, लेकिन चैन की सांस नहीं लेंगे। और इस कार्यक्रम से सम्माननीय मेरे छोटे भाई अंतर सिंह वर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने काफी इस भूमिका को निभाकर, इस करवा की समिति को भी धन्यवाद देता हूं। सभी लोगों ने लगकर बहुत शानदार आयोजन किया है। इस कार्यक्रम के लिए मैं पूरा आप लोगों को बधाई देता हूं, जय भीम करता हूं। हमेशा ऐसी एकता बनी रहे। जय भीम, जय भारत। हम मेरे साथ नारा लगाएंगे, प्रदीप परिवार सब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। माननीय साहब आपके बीच में गोपाल संघवाद से चलकर आए और आप लोग बार बार वही दर्शा देते हो जैसे कोई राशन की जरूरत जल्दी पड़ रही है। आप गाँव
मरुआ की धरती पे पधारे हम सबके नेता बड़े भाई तेरवाल साहब, मंच पर सभी सामाजिक मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं, मैं सबके चरणों में नमन करता हूँ। सामने बैठी हुई मेरी माताजियों के चरणों में नमन करता हूँ और बाजू में बैठे सभी जमींदार जो जमीन पे बैठे हैं उन सभी जमींदारों के भी चरणों में नमन करता हूँ। साथियों, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। समय को देखकर काम करना चाहिए, कोई सभी काम हो। पहला काम। दूसरा मेरा निवेदन है कि आज मुझे कक्षा 5वीं में पढ़ता था, तो कक्षा 5 में जब मैं पढ़ता था तो एक विज्ञान की पुस्तक कल रात को मेरे हाथ में लग गई, बहुत पुरानी 85 की। तो पुस्तक जब मैंने देखी और देखने के बाद सोचा कि इस धरती पे ना तो कोई हिंदू पैदा हुआ ना कोई मुसलमान पैदा हुआ, सबसे पहले इस धरती के ऊपर मानव रूप में आदि मानव का जन्म हुआ। हम सब, हमारे पूर्वज हजारों साल पहले जंगल में निवास करते थे। जब हम जंगल में निवास करते थे तो हमारे तन के ऊपर कपड़े नहीं होते थे, हमें जो मिल जाता था वो खा लेते थे। ये किताब में था, शायद मेरी उम्र के जो भी बच्चे भाई बड़े हैं उन्होंने पढ़ा होगा, शायद फिरदी भाई साहब ने भी पढ़ा होगा। तो साथियों, जब हमारे तन के ऊपर कपड़ा नहीं होता था, हमें जो मिलता था वो खा जाते थे। धीरे धीरे हम संगठित होने का प्रयास करा तो वहां पर भी एक संघर्ष चालू हो गया, कमजोर और ताकतवर का। जो कमजोर आदमी होता था उसे जो आदि मानव, दोनों आदि मानव थे, तो उसे मारते थे, और जब मारते थे तो हट जाता था उस कुंभे से। तो पहले कुंभे हुआ करते थे, एक टीम हुआ करती थी। जो ताकतवर आदमी होता था वो उस पर राज करता था, और जो कमजोर आदमी होते थे वो हट जाते थे। साथियों, समय बदलता गया। आसपास के जो लोग उपस्थित थे, सबसे पहले तो बहुजन समाज के लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री पहलवान जी, अनुसूचित जाति आयोग राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सदस्य और सम्मानित मंच, हमारे साथ अहिरवार समाज की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष माननीय संगीता गोलिया जी, राजेंद्र सूर्यवंशी जी और सभी माताएं बहनें जो यहाँ पे इस रामदेव बाबा की एक यानी भंडारे में उपस्थित हुए सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और समाज को सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरह से इस देश के आज व्यवस्थाएं चल रही हैं, जिस तरह से इस देश में आज हो रहा है, तो हम सभी को संगठित होने की बहुत आवश्यकता है। आपकी ये संगठन की ताकत आपको हर लड़ाई से विजय दिलाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद अहिरवार साहब। अब मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और समाज के संघर्षशील नेता की बन किनारा बिन किनारों के लिए, बन किनारा बिन किनारों के लिए, बन सहारा बेसहारों के लिए, अपने लिए तो सभी जीते, तो जीना है तो लाखों और हजारों के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूँ आदरणीय राजेश राठिया साहब, कृपया समाज को संबोधित करें। आप सबसे निवेदन, जोरदार जनध्वनि सुनकर स्वागत। बाबा रामदेव जी के जो सामाजिक प्रसाद भंडारा हो रहा है, इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया, इस कार्यक्रम में आया हूँ। साथ ही साथ जो गाँव के लोगों ने जो समस्या बताई जी, जमीन सरकारी जमीन है, उस पर गाँव के लोगों ने बाबा रामदेव के नाम से किया हुआ है और कुछ गाँव के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये समझ में
अभी आप जो यहाँ पर विवाद चल रहा है उस बारे में मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो, जो दूसरी समाज की जो अभी तो कोई विवाद की स्थिति है नहीं जी, अभी कोई विवाद की स्थिति नहीं है। अगर कुछ ऐसी स्थिति बनती है तो मैं कलेक्टर एसपी को निर्देश दूंगा। निश्चित रूप से समाज की जो भावना है, समाज की जो मंशा है कि ये ज़मीन समाज के लोगों को मिले, सामाजिक समिति को मिले और बिल्कुल सामाजिक रूप से बाबा रामदेव के लोगों की विभाग करना चाह रहे हैं। उनकी मंशा और उनकी सोच में सर जानकारी ऐसी मिली है कि यहाँ जो है कुछ दबंग लोगों ने उन्होंने भी शासकीय भूमि पर कब्जा कर रखा है और उसके ऊपर प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रही है। लेकिन अगर SC/ST वर्ग विशेष के अगर ऐसी बात है जी, मैं निर्देशित SDM को करूँगा कि कितनी ज़मीन इस रकबे में है जो अन्य लोगों द्वारा कब्जे में है, उस ज़मीन का भी मैं ब्यौरा लूँगा। और अगर इस ज़मीन को हटा रहे हैं, प्रशासन के लोग इसको हटा रहे हैं, प्रशासन की मंशा अनुसूचित जाति के विरोध में इस बात को कलेक्टर को बोले। सर अभी जैसा स्थिति बनी हुई है कि वर्तमान में SC/ST वर्ग विशेष के ऊपर काफ़ी अत्याचार हो रहा है, तो क्या ये मीडिया में आने की वजह से दिखाई दे रहा है, पहले से ही हो रहा है या अभी ज़्यादा बढ़े हैं? अनुसूचित जाति वर्ग के ऊपर, जनजाति वर्ग के ऊपर तो लगातार अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन अभी सोशल मीडिया के कारण वो लोगों के संज्ञान में ज़्यादा आ रहे हैं। पहले अत्याचार होते थे लेकिन किसी को पता नहीं चलता था। सोशल मीडिया के कारण वो तमाम अत्याचार, अन्याय, शोषण सबको पता चलता है। तो सर जो अभी लगातार मांगे उठ रही है कि SC/ST एक्ट को कमज़ोर किया जाए या बंद किया जाए, जबकि वर्तमान में जो है कि संज्ञान में तो ज़्यादा आ रहा है, तो इसको तो और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ऐसा कुछ? SC/ST एक्ट बहुत मजबूत है। देश में जो वर्तमान में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में बहुत मजबूत है। हमारे समाज के लोग जो लोग जागरूक हैं और जिन लोगों को शासन प्रशासन में अपनी बात रखने का और कहने का तरीका पता है, अगर कोई शोषण करता है, अत्याचार करता है, मामला दर्ज करता है। नहीं सर, लेकिन कमज़ोर करने के लिए, बंद करने के लिए बार बार मांगे उठ रही है, इस पर क्या कहना है जो आपका? अत्याचारी सोच के हैं, जो शोषण वाले सोच के हैं, वो नहीं चाहते कि SC/ST एक्ट बना रहे, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर। औरंगाबाद भी गए थे, सीहोर भी गए थे इन्हीं मामलों को लेकर के, और वही DM जिससे आपकी यहाँ वार्ता हुई थी, वही DM वहाँ पहुँचे और उनसे मिले भी सही। क्या कुछ रवैया रहा सर वहाँ? कोई रवैया नहीं, जो कलेक्टर यहाँ थे वो कलेक्टर वहाँ चले गए। कार्य करने की शैली वही है, मेरी कार्य करने की शैली भी वही है। सर आपके भी चले जाएं। सर आपके प्रशंसकों ने तो बहुत, और वही DM जिससे आपकी यहाँ वार्ता हुई थी, वही DM वहाँ पहुँचे और उनसे मिले भी सही। क्या कुछ रवैया रहा सर वहाँ? कोई रवैया नहीं, जो कलेक्टर यहाँ थे वो कलेक्टर वहाँ चले गए। कार्य करने की शैली वही है, मेरी कार्य करने की शैली भी वही है। सर आपके भी चले जाएं। सर आपके प्रशंसकों ने तो बहुत तरीके के स्टेटस डाले थे, बोले जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ हमें पाओगे, तो ऐसे स्टेटस आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा डाले गए हैं, तो क्या कहेंगे उनके बारे में? अगर इस तरीके के स्टेटस मेरे लिए डाला तो उनका धन्यवाद दूँगा। और मैं किसी प्रशंसा के लिए काम नहीं करता, मेरा उद्देश्य रहता है कि मैं समाज के लोगों को कितना लाभ दिला सकूं, कितना न्याय दिला सकूं। अभी परसों मैं सीहोर जिले के अंदर था, माननीय मुख्यमंत्री का गृह नगर था, वहाँ पर भी अनुसूचित जनजाति की बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। और जबकि मैं तो अनुसूचित जाति के लिए संवैधानिक रूप से मेरे पास काम है, लेकिन उसके बाद भी मैं अनुसूचित जनजाति के लोगों की समस्याओं में भी आगे खड़ा मिलता हूँ। और मेरा उद्देश्य जीवन का यही है कि अपने लोगों के चेहरे पे अगर मैं एक मुस्कान ला सकूँ, मैं अपने आप को सफल मानूँ। जी सर। सर SC/ST की जो ज़मीनें हैं, उनके जो आवेदन कई बार प्रशासन को दिए गए हैं, लेकिन उन पर अभी तक कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती इन लोगों की ज़मीन के लिए? अभी ऐसे मामले मैंने पिछले समय भी जब मैं आया था, ऐसे मामलों की आप लोग मुझे सूची दीजिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर उन मामलों को मैं उठाऊंगा और कलेक्टर को बोलूँगा, CS को बोलूँगा और सीधा मुख्यमंत्री से बोलूँगा। आप मुझे सूची दीजिए। आप लोग अगर कुछ बात कहते हो कि यहाँ वैसा हो रहा, वैसा, वो आपकी बात सही है, लेकिन कोई भी कार्यक्रम या कोई भी जब शिकायत जाती तो आवेदन तो होना चाहिए ना। आप मुझे जानकारी नहीं दे हुए आवेदन पे, तो मैं कैसे बात करूँ? सर जैसे कि जिला प्रशासन को इस बारे में अवगत करा दिया जाए। छोड़िए जिला प्रशासन, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको अगर जानकारी है कि इन गाँव में पट्टे बढ़ चुके हैं और वहाँ पर अन्य लोगों का कब्जा है, ऐसे लोगों को भी सूची दीजिए, मैं CM को। ठीक है सर, ओके, बहुत धन्यवाद।